सोमनाथ की आज जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो तस्वीरें न सिर्फ भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं बल्कि दुनिया में एक संदेश हिंदुस्तान की शक्ति का देती हैं, हिंदुस्तान की दृढ़ता का देती हैं। ये बताती हैं ये तस्वीरें कि हिंदुस्तान पर बेशक न जाने कितने ही संकट क्यों ना आए हों, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति के साथ भारत अडिग रहा है, भारत खड़ा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। देखिए भारी संख्या में लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हैं, साथ में गुजरात के सीएम हैं, गृहमंत्री हर्ष सांघवी हैं गुजरात के, ये बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में पीएम संबोधित करेंगे और यहां से भी एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री देंगे। खासकर जो आने वाले चुनावों की रणनीति है वो धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी ने बतानी भी शुरू कर दी है, दिखानी भी शुरू कर दी है और उसके लिए बीजेपी अब एकजुटता के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। निर्णय के पास एक बार चल लेते हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जी निर्णय बताइए, क्या जानकारी अब आपके पास? आप સૌનો ઉત્સાહ અહીંયા સુધી પહોંચી રહ્યો છે। જય સોમનાથ। देखिए प्राची, पहले तो जो डिबेट चल रही थी ना, मैं एक छोटी सी चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। शायद अभी भी आप देखिए कि इतिहास को लेकर के कितनी जो मिसकंसेप्शंस हैं। यहाँ अहमदाबाद में एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं रिजवान कादरी, जिन्होंने सरदार पटेल पे शायद ही इज एन अथॉरिटी, उन्होंने जितनी रिसर्च की है सरदार पटेल और उनके काम पे उतनी शायद ही पूरे हिंदुस्तान में अब तक किसी ने की होगी। और उन्होंने ये बड़ा कैटेगरिकली मुझे बताया था, जब मैं सोमनाथ के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो निश्चय था कि सोमनाथ के मंदिर का निर्माण सरदार पटेल ने ये तय किया था कि वो लोगों के पैसे से करेंगे, ना कि सरकारी पैसे से। और ये जो कन्वर्सेशन था उनका और महात्मा गांधी का, उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि क्योंकि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि सरकारी पैसा खर्च हो, तो महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से ये कहा था कि ये जो मंदिर का पुनर्निर्माण होगा उसका सरकार से कोई जो है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तब सरदार पटेल ने उनसे ये कहा था कि आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, जब ये मंदिर पुनर्निर्मित होगा तो इसका एक एक पैसा जो है वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और पूरा एक लोक आंदोलन बना था और सबसे पहले जामनगर डायनेस्टी जो है उसकी तरफ से जो है अपना डोनेशन दिया गया था और फिर कई राजघराने इस सौराष्ट्र एरिया के इसके साथ जुड़े। और बताया ये जाता है कि आसपास के लोग जो हैं उन्होंने, किसी ने 8 आने, किसी ने 1 रुपया, इस तरह से पैसे इकट्ठे किए थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी जब हम चर्चा सुनते हैं कि कहीं पे आज भी ये उल्लेख किया जाता है कि नेहरू ने ये एडवाइस किया था, कहीं पे आज भी ये उल्लेख किया जाता है कि गांधी ने उन्हें ये एडवाइस किया था, ये सरदार पटेल ने खुद कहा था। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी भी इतनी कोशिशों के बावजूद भी कुछ मिसकंसेप्शंस जो हैं वो दूर होने में, आप सोचिए 75 साल लग गए और अभी भी मिसकंसेप्शन जो हैं वो यूं बने हुए हैं। लेकिन आज का जो ये पर्व है इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा मैसेज जा रहा है यहाँ पे वो ये है कि एक लौह पुरुष के संकल्प को एक कर्मयोगी ने अपने अर्पण से किस लेवल तक ला के रख दिया है। 2 लोग, सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के नाम एक तरह से पर्याय बन गए हैं अब इस सोमनाथ टेम्पल का ये जो अस्तित्व है और इसको जिस तरह से निखार करके पूरे विश्व के सामने लाया गया है। और शायद इसी वजह से एक एक भारतीय, एक एक नागरिक जो देश का है वो गर्व कर रहा है, क्योंकि सोमनाथ के साथ जब हम चर्चा करते हैं सोमनाथ के बारे में तो सबसे बड़ी बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि ये हमारी सामूहिक शक्ति और सामूहिक साहस का भी प्रतीक है, हमारी दृढ़ता का प्रतीक है, हमारे जो निर्माण की ताकत है, पुनर्निर्माण की ताकत है, उसका प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बार इसको विध्वंस किया गया इसका, उतनी बार लोक भागीदारी एक सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से इस टेम्पल का पुनर्निर्माण और जो अहम बात आपने बताई कि कैसे आम लोगों के चंदे के साथ इस मंदिर का निर्माण होता है, सरदार पटेल की इस मंदिर के जीर्णोद्धार में, इसके पुनर्निर्माण में क्या भूमिका रहती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका रहती है। अब वो इतिहास के पन्ने जो शायद धूल में कहीं छिपा दिए गए थे, अब उससे धीरे धीरे करके धूल हट रही है और जो इतिहास है उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ रही है। और एक बदलाव जो निर्णय अभी आप बता रहे थे अजीत जी, एक बदलाव
अब के दौर में हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक मंदिर के निर्माणों की बात जब करें तो सरकारें उसमें से हाथ पीछे खींच लिया करती हैं, सांप्रदायिकता का इस पर आरोप लगता है, या मंदिर सरकार बनवाए, ऐसी बातों से हमेशा सरकार अपने स्टैंड को पीछे खींचती रही है। लेकिन यह अब बदलाव है। अब कई ऐसे निर्माण हैं जहां सरकारी पैसों से किए जा रहे हैं, जहां सरकारी पैसों से ही मंदिरों को बनवाया जा रहा है। हाल ही में बंगाल में ममता दीदी दुर्गा आंगन का निर्माण करा ही रही थी। बिल्कुल नहीं, तो ये चीज़ें अब हो रही हैं, वो भी एक तरह की चेतना है, और उस चेतना के तहत अब सरकारें और जो पार्टियां हैं, दूसरी गैर बीजेपी पार्टियां, वो भी इस तरह के काम कर रही हैं। लेकिन हम लोग अभी जितनी चर्चा कर चुके थे, अब उसको हम लोग अगर समअप करने की तरफ चलें और विशुद्ध रूप से राजनीतिक नजरिए से देखें, चूंकि धार्मिकता के नजरिए से राष्ट्रवाद और नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना और सामूहिक साहस, इन सब की हम लोग काफ़ी चर्चा कर ही चुके हैं।